हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे, मैथमेटिक्स 9th क्लास। तो उसमें देखते हैं क्या है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह की है, मैं आपको बताता हूं। एक डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, और तीसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग यानी रिपीटिंग। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है टर्मिनेटिंग का मतलब कोई भी है, हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे जब अगर जरूरत है तो डेसिमल लगाने के बाद भी करेंगे उसको, तो कहीं ना कहीं जाके पूरा पूरा भाग हो जाता है, यानी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है चाहे डेसिमल में हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिकरिंग का, कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में भी हम कितना भी भाग कर ले कभी वो पूरा पूरा भाग नहीं होता, लेकिन उसके जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो रिपीट होने लगते हैं। जैसे मैं कर देता हूं 10 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9 1, पॉइंट डेसिमल लगा के 0 उतार ले, 3 3 जा 9 1, फिर 0 3 3 जा 9 1, फिर 0 3 3 जा 9 1, फिर 0 3 3 जा, मतलब ये रिपीट होता है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी पूरा भाग कभी नहीं होगा लेकिन जो डिजिट है वो रिपीट करने लगेंगे, उसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग। तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट होता है और पूरा भाग भी नहीं होगा और उसमें रिपीट भी नहीं होगा। अगर पूरा भाग नहीं होगा तो भाग करेंगे तो आता जाएगा, वो रिपीट कभी नहीं होगा, अलग अलग आते जाएंगे। वो इनका होता है उसमें स्क्वायर रूट अगर खोल देंगे ना, जैसे 2 है स्क्वायर रूट 2, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये नॉन रिकरिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग। नॉन कोई भी स्क्वायर रूट है, चाहे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, 6 है, 5 है, 7 है, कोई भी स्क्वायर रूट का है। 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, तो ये तो बिना स्क्वायर रूट का बन जाएगा। तो जिस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो नॉन रिकरिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग, यानी उसके जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करेंगे। इसमें सिंगल डिजिट भी रिपीट कर सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में, या एक ग्रुप भी कर सकता है, जैसे 3 2 3 4 आ गया तो वही बार बार करेंगे 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ऐसे चलता जाएगा, वही चीज रिपीट करते जाएगा। तो मैं एक करके बता देता हूं, जैसे 329/400 है, 329 को 400 से डिवाइड कीजिएगा, एक पे भी नहीं जाता तो डेसिमल लगा के 0 उतार लीजिए, 8 पे गया 90 0 उतार ली, फिर 2 पे गया 100, फिर 0 उतार ली, फिर 2 पे गया 200, फिर 0 उतार ली, फिर 5 पे गया। अब ये कहीं ना कहीं जाके पूरा कोई उसमें रिमाइंडर कोई नहीं है, तो रिमाइंडर नहीं है तो पूरा डिवाइड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो इसको इसने पूछा था ये क्या है, तो हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हम 2 को 11 से करेंगे, 2/11 है क्वेश्चन इसमें, तो नहीं पॉइंट डेसिमल लगा के 0 उतार लिया हमने, ठीक है। 1 पे गया 11 9, फिर 0 उतार ली, 8 पे गया 88 2, फिर 0 उतार ली। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे 2 था, हमने 0 उतार ली तो 11 9। जब ये रिपीट होने लग जाए तो इसका मतलब आगे यही चीज आएगी, जैसे यहाँ 2 था 0 उतार ले 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 हो गया, तो ये 2 बार हमने 1 और 8 आया, तो इसके बाद जब भी करोगे आप 18 18 आएगा, 18 18 18 18, कितनी बार भी करोगे ऐसे, क्योंकि हर बार 2 बचेगा रिमाइंडर इज 2 है एंड हम 0 भी चले आएंगे, तो फिर वो 11 1 जा पे जाएगा, तो फिर 9 बचेंगे, फिर 8 पे जाएगा, फिर तो 2 बचे। तो इस तरह से ये इस तरह है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग। देखो रिपीट होगा 18 18 18 18 रिपीट होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसको बोलते हैं इसका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यू नो दैट 1/√7 1/7 इज इक्वल टू
इसमें क्या है कि 1/7 है, इसको डिवाइड किया है 1/7। देखो अब हमारे पास हम 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हमारा रिमाइंडर 1 बच जाएगा ना कहीं भी जाके, तो यही सिचुएशन फिर आ जाएगी दोबारा से, तो उसको रिपीटिंग बोलते हैं। तो पहले ये नहीं जाता तो डेसिमल लगा के 0 उतार ली 1 7 3, फिर 0 उतार ली 4 28 2, फिर 0 उतार ली 2 4 6, फिर 0 उतार ली 56 4, फिर 0 उतार ली 5 35 5, फिर 0 उतार ली 7 49 1। देखो ये 1 था, फिर 1 बच गया। तो ये जो रिपीट आएगी इसके आगे हम करेंगे ना तो यही दोबारा से आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर करेंगे तो फिर आ जाएगा, फिर करेंगे तो यही, यानी ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो इसका लिखने का तरीका हो जाता है 1/7 इक्वल टू 0.142857। इस पे हम बार लगा देते हैं। इसका बार लगाने का मतलब ये होता है कि ये पूरी की पूरी जो नंबर है वो रिपीट होगा, पूरा रिपीट होता चला जाएगा जब भी करेंगे। तो उस पर हम जो रिपीट होता है ना वही चीज, जैसे मैंने 3.333333 का डेसिमल के बाद बार लगाना है 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे बार लगा है। इसका मीनिंग होता है अगर इसका एक्सपेंड करेंगे तो 3 कितनी बार भी लिख सकते हैं, ये 3 होता जाएगा, खत्म कभी नहीं होगा। तो इसमें ये था। अब इसमें ये कहा भाई 1/7 इसके बराबर है, तो अगर आप 2/7 निकालो तो क्या दोबारा डिवाइड करोगे, या 5/7 निकालो तो क्या दोबारा डिवाइड नहीं, हम क्या करेंगे 5 इंटू 1/7, हम इनको अलग अलग कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7, और 1/7 का ये है तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.142857 बार। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसका सीधा आ जाएगा, हम दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो करके देख देता हूँ, 5 7 35 3 28 2 5 40 42 10 4 14 20 21 2 5 7। तो ये बार लगा रहेगा इसमें, तो 5/7 का ही आ जाएगा। तो हमें सीधा करने की जरूरत नहीं है, हम उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p/q। अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है 0.6 बार है। हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.6 बार और x इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर दो 6 6 6 6, कितनी बार भी लिखो क्योंकि बार है ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, तो इधर भी करना पड़ेगा। जब 10 से करेंगे तो डेसिमल एक पॉइंट इधर आ जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल इधर सकता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में जाएगा, तो 6 बार आ जाएगा डेसिमल से 6.666। इसको कितनी बार भी लिखो, इसको 2 पार्ट में कर लो, 6 प्लस 6 अलग हो गया, प्लस में ये है 0.666, और ये किसके बराबर था, x के बराबर। 10x इक्वल टू 6 प्लस x, इसकी जगह x रख देंगे, x इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9 2/3। तो 2/3 को हम करेंगे तो हमारा ये एक्सपेंशन है, तो ये रेशनल हो गया। अभी तो हमें पूरा पता ही नहीं था ये, क्योंकि ये तो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये ऐसे बनेगा रेशनल। तो ये है, एक मैं बीच में से बताता हूँ आपको 0.4, क्योंकि इसमें एक पे बार है और एक पे बार नहीं, ऐसे। तो ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, x मान लिया हमने, ये है, पहले इसको एक्सपेंड कर लो 0.47777, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 100x हो गया। इसको 100 से करेंगे तो ये 0.2 इधर से बच जाएगा 47.777। 7 तो कितने बच गया, 3 बच गया था, हमने एक और लिख दिया, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, 7 कहीं तक कितना भी लिख लो, हमने 4। इसके पार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि हमारा 0.47 आना चाहिए, x के बराबर है, तो इसकी कर लो 47.3 अलग निकालो, 47, तो ये आ गए 0.7 में से 0.3 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ बच गया 0.4, तो प्लस में लिखेंगे 0.4 और आगे 7। अब ये जो है इसके बराबर, ये x के बराबर, यह x के बराबर 100x इज इक्वल टू 47.3 प्लस x।
एक्स इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा। 99x इक्वल टू 47.3 और x इक्वल टू 47.3 डिवाइडेड बाई 99। अब ये डेसिमल भले हटाओ, आप ये डेसिमल हटाने का 0 आ जाएगा। 11 से डिवाइड करो, 11 4 जा 3 बच गया, 11 9 43/9, तो ये आ जाएगा आपका रेशनल नंबर 43/9। इसके बाद हम लेते हैं एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म, चलो आप इतना ही कर लो, कल करा दूंगा बाकी पूरा, तो फिर ज्यादा लंबा